अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शिर्क की और क्या क्या किस्में हैं। जब आप जॉब पे जा रहे हैं या कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो दही शक्कर खा के निकलना इस अकीदे से कि भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये भी शिर्क में शामिल होता है। अल्लाह ताला काम देने वाला है, काम छीनने वाला है। रिस्क का देना और तंग करना ये अल्लाह ही के हाथ में है। उसके बाद अंगूठियाँ पहनना इस नियत से कि इससे मेरा दिमाग ठंडा रहेगा या इससे मेरे को बहुत बरकत हासिल होंगी, या किसी से मोहब्बत हो गई तो वो अगर लड़की आपके इसमें मोहब्बत में नहीं आ रही है तो अंगूठी पहनना किसी बाबा के पास से लाके कि वो लड़की फंस जाएंगी मेरे जाल में अंगूठी से, तो ये सब अकीदे रखना ये भी शिर्क में शामिल है। और हाथ में इस तरीके से बैंड बांधना, ये अभी बहुत ट्रेंड चल रहा है, हाथ में फ्रेंडशिप बैंड्स वगैरह बांधते हैं। तो याद रखिए, दिल में मोहब्बत डालने वाला और नफ़रत डालने वाला अल्लाह है। कोई फ्रेंडशिप बैंड ना ही किसी के दिल में मोहब्बत भर सकती है ना कायम रख सकती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, पर ये भी जो है शिर्क में शामिल होती है। उसके बाद हाथ में किसी के तिल है या पैर पे तिल है तो उस तिल को देख के बताना कि नहीं भाई आपके हाथ में तिल है तो आपके हाथ में बहुत पैसे रहेंगे, किसी के पैर में तिल है तो नहीं ये बहुत सफ़र करेगा। तो ये सब चीज़ें बताना ये भी एक शिर्क में शामिल होता है। उसके बाद आता है टूटते हुए तारों से दुआएं मांगना। जैसे तारा अगर टूट गया है तो अक्सर फिल्मों में दिखाते हैं कि टूटते हुए तारे से दुआ मांगे तो दुआएं कबूल होती। ये हमारा तरीका नहीं है, ये इस्लाम में कहीं भी नहीं लिखा है, ना कुरान से ना हदीस से कहीं साबित नहीं है। और टूटते हुए तारे की हकीकत ये है कि जिन्नात और जो शयातीन हैं वो जो आसमान में जाके वहाँ की गैब की खबरें जानने की कोशिश करते हैं, एक शैतान, तो फरिश्ते क्या करते हैं, अल्लाह के हुक्म से उसको सितारा फेंक कर मारते हैं। ठीक है, तो वो टूटता हुआ तारा देखकर दुआएं मांगना ये भी जो है शिर्क में शामिल होता है। उसके बाद आता है आँखों की पलक का बाल अगर टूट के गिर गया तो उसको हथेली के पीछे रख के फूंक मार कर दुआएं मांगते हैं, तो ये भी जो है शिर्क में शामिल होता है। दुआएं कबूल करने वाला अल्लाह है, दुआओं को रोकने वाला अल्लाह है। अल्लाह पाक हर दुआ कबूल करता है, पर वो 3 सूरतें में होती है, या तो फ़ौरन कबूल होती है, या तो दुआ के बदले कुछ और मिलता है, या तो अल्लाह पाक हमारे लिए कुछ बेहतर देना चाह रहा है तो उसे रोक कर रखता है सही वक्त आने के। उसके बाद में आता है कि अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना, ये भी शिर्क में शामिल है। जैसे कोई कहता है नहीं मैंने ये काम नहीं किया, मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ या मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, तो ये सब नहीं, सिर्फ अल्लाह ही की कसम खाई जाएंगी, क्योंकि अल्लाह जो है ये बाकी रहने वाला है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हमको ऐसा लगता है कि बस यूँ ही है, माशरे में चल रहा है, एक फ़ैशन के तौर पे भी लोग लेते हैं, पर ये अजीम गुनाह में भी दाखिल होता है। नमाज का छोड़ना भी कुफ्र में दाखिल होता है। तो ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए। मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली और बहनों के साथ में, ताकि उनके पास भी छोटी छोटी जो दीनी नॉलेज इन्फॉर्मेशन है पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।